जय श्री राम, जय मां भारती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के यूट्यूब चैनल पे आप सब साथियों का स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब साथी वीडियो अंत तक देखेंगे तो ही आपको वीडियो समझ में आएगा, अन्यथा आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट ही देखना। अगर देखना है तो चाहे मत देखना, पर देखो तो कंप्लीट देखना इस वीडियो को। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब साथियों से प्रार्थना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के नॉन ऑफिशियल जो चैनल है उनमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको, जिसे आप सब्सक्राइब करके, फॉलो करके, ज्वाइन करके अपने 10-12 मित्रों को भी भेज सकते हो, ताकि यह जानकारियाँ उन तक भी समय समय पर आती रहे और वह इसको फॉलो करके और एग्जाम में अच्छे नंबर भी प्राप्त कर सके। तो आज का वीडियो है LLB एग्जाम में पास की गारंटी। अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप वो भी कंप्लीट देखोगे। आज का वीडियो शुरू कर रहा हूं मैं। LLB एग्जाम यानी कि फैकल्टी ऑफ लॉ, इस देश का जो सर्वश्रेष्ठ जो पढ़ाई मानी जाती है ना, वह विधि से जुड़ा हुआ ही माना जाता है। सब विधियों की एक विधि जिसे विधि बोला जाता है, यानी कि LLB। पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। 48% आ गए पास, 48% ही चाहिए, यानी कि प्रत्येक वर्ष 432 नंबर चाहिए। 432 का 48% होता है। 48% लाकर हम खुश हो रहे हैं। मेरे 48 आ गए, मैं पास हो गया, मेरे 48 आ गए, मैं पास हो गया। अरे भैया, कौन से 48% की बात कर रहे हो? वह 48% जिसके बाद आप विधि संकाय का कोई PG डिप्लोमा या आगे LLM वगैरह नहीं कर सकते। 48% पे उस डिग्री के लिए खुश हो रहे हो तो कदापि आप ऐसा मत करना, क्योंकि मिनिमम LLM के लिए 55% नंबर चाहिए। किसके लिए? LLM करने के लिए। एग्जाम्पली, आज आपने BA की, आपने ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन में आपके नंबर LLB के लिए पत्र ही नहीं थे, तो क्या आपकी LLB कंप्लीट मानी जाती है? नहीं मानी जाती। उसी प्रकार LLB के बाद आप आगे की विधि संकाय के प्रोफेशनल जो कोर्स है वो नहीं कर सकते, तो क्या आप LLB पास है? कृपया चिंतन जरूर करना इस बात को लेकर चिंतन जरूर करना कि ऐसी डिग्री क्या का फायदा क्या हुआ जो डिग्री आगे का रास्ता ब्लॉक कर दे, सस्पेंड कर दे, आगे का रास्ता जाम कर दे। ऐसी डिग्री नहीं होती। ऐसी डिग्री को हम एडी उठा के फांसी लेना बोल सकते हैं, क्योंकि मैं जो भी शब्द बोलता हूं उससे आत्मविश्वास ही बढ़ेगा आपका। आज आप LLB की तैयारी कर रहे हो, बुक्स उठा के बैठ रहे गए, सुबह से बैठे हो शाम तक पढ़े जा रहे हो, क्या हुआ? जब पेपर में बैठोगे तो क्लीन चिट हो जाएगा माइंड आपका। कारण डिप्रेशन में पढ़ रहे हो। जो विद्यार्थी डिप्रेशन में पढ़ेगा, एग्जाम स्थल जैसे एंट्री आइडेंटिटी कार्ड वगैरह दिखाकर, रोल नंबर, एडमिट कार्ड वगैरह दिखाकर एंट्री करोगे, टोटल का टोटल भूल जाओगे। कारण डिप्रेशन में अगर पढ़ोगे तो क्लीन चिट हो जाओगे भैया, मैं पहले बता रहा हूं, कुछ भी हासिल नहीं होगा। वहीं आप 10 घंटे पढ़ने की बजाय अगर 1 घंटा शांत मन से पढ़ते हो, 1 घंटा शांत मन से पढ़ते हो, मेन खास भूमिका पढ़ते हो, आखिर क्वेश्चन है क्या, किसके लिए पूछा जा रहा है, क्या बता रहा है वो, आखिर है क्या क्वेश्चन, पर्सन क्या है, उस पर्सन की गहराई में चले जाना। 10 मिनट का टाइम देकर वह क्वेश्चन आप जीवन भर नहीं भूलोगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। पूरा पर्सन ना पढ़ना चाहे, पर्सन की गहराई क्या है, पर्सन क्या उत्तर क्या कह रहा है, सिर्फ उसकी भूमिका, उसके औचित्य तक चले जाना, वह क्वेश्चन आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। इस बात का मैं दावा करता हूं, 10 घंटे की बजाय 10 मिनट उस क्वेश्चन के अध्यात्म में चले जाना। मतलब वो क्वेश्चन क्या है वो क्वेश्चन, वह पढ़ लेना
बात रह गई क्वेश्चन लिखने की, तो मैं गारंटी देता हूँ कम से कम 5 पेज लिख सकते हो आप अगर क्वेश्चन की गहराई में चले गए तो। एक बार क्वेश्चन अगर शुरू आपने कर दिया तो वह 3-4 पेज से पहले खत्म नहीं होने वाला अध्यात्म ज्ञान वो होता है। और उसके बाद में मैं आप सब साथियों को एक बात और बता दूं, एग्जाम में जाकर जो बच्चे भूल जाते हैं या जो बच्चे जाकर वहां पर 30% याद होने के बाद 70% वहां तुक्के मार रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि 70% में 30% तुक्के चल सकते हैं, परंतु 30 में 70% तुक्के कभी नहीं चलेंगे। जो पर्सन आपको 70% आता है उसको आप लिखना शुरू कर दें, उसको आप लिखना अगर शुरू करेंगे तो 70% में 30% अगर आपने उससे संबंधित भी लिख दिया, कुछ भी उससे संबंधित, तो वह एग्जामिनर आपको नंबर देगा, यह गारंटी है। परंतु जहां पे 30% याद है और 70% वहां आलतू फालतू लिख रहे हैं तो वहां नहीं देगा। और जितना आप कॉपी में अनावश्यक लिखोगे उतना ही एग्जामिनर आपके नंबर को डिस्कनेक्ट करेगा। कारण उसको पता लग जाएगा कि पहली लाइन तो यहां से चल के आ रही है, यहां जा रही है, यहां से आके यहां जा रही है, कि एक स्टूडेंट कैसा है सब पता है उसको। एक लाइन ऊपर से आकर नीचे के एंड पे खत्म हो रही है, एक नीचे से चल रही है, ऊपर तक लाइन जा रही है। कॉपी में कोई लिखने का शिष्टाचार नहीं है, कॉपी में उतना ही लिखना जितना अध्यात्म आपको आ रहा है। कॉपी भरना, कॉपी भरने से अगर कोई पास हो जाता है या नंबर बढ़िया आ जाते हैं तो फिर तो हम, सुंदरकांड आता है मेरे को कंप्लीट में, सुंदरकांड पूरा लिखाऊंगा, करीब 42-43 पेज की होती है, कॉपी तो इतनी होती नहीं है। सुंदरकांड लिखाऊंगा, एग्जामिनर देखेगा कि सारे का सारी कॉपी भर रखी है सुनील कुमार ने, नंबर दे दो 100 में से 100। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मुझे कंठस्थ सुंदरकांड आता है, मैं मतलब कॉपी में सुंदरकांड लिख दूंगा, फिर तो कॉपी भरी हुई होगी और वो नंबर दे देगा मेरे को। ऐसा नहीं है। ये जो लोग कहते हैं कॉपी भराना, ये आपको खराब कर देंगे। कॉपी भर के आना उद्देश्य नहीं है, कॉपी में लिख के आने का उद्देश्य है, और वो भी उससे संबंधित। हो सकता है इस जानकारी से कुछ विद्यार्थी असंतुष्ट होंगे, पर जो विद्यार्थी संतुष्ट है वह 10 घंटे की बजाय केवल मात्र 10 मिनट उस क्वेश्चन की गहराई में चले जाना। वो क्वेश्चन आप अंतिम सांस तक याद रहेगा आपको, ये मैं इस मंच के माध्यम से बोल रहा हूं। और जितने भी पर्सन है उसमें से 1 या 2 केस भी याद रख लेना। 1-2 केस अगर याद रखोगे, 5-7 लाइनें तो उसकी भरी जाएगी आराम से। तो आप सब साथियों से लास्ट में हिंट इतना ही दे रहा हूं, एक तो भूमिका आखिर क्वेश्चन का है, उसका अर्थ 5-6 लाइन, उसके बाद में 4-5 पॉइंट वगैरह लिख दो। 1-2 अपवाद तो आपको पता ही है, वकील बनने वाले हो, इतना तो आप में सेल्फ माइंड है कि अपवाद क्या होता है और अनुबंध क्या होता है। बस इतनी की कहानी है, 4 ही मैन है, भूमिका, पॉइंट, अपवाद, केस। बस आपके नंबर ज्यादा नहीं कह सकता मैं, कम से कम 75% नंबर उस क्वेश्चन में आएंगे आपके। एक क्वेश्चन में अगर 20 का क्वेश्चन है तो 75% निकाल लो, यानी कि 15 नंबर दे देगा आपको, अगर गहराई से लिखोगे तो। अगर वहां पे जाके तुक्के मार के आए तो कुछ नहीं बंटेगा, ना कुछ घटेगा। सब विद्यार्थियों से प्रार्थना है कि लिख के उतना ही आना कि 30% अगर याद है, 70 उसमें रफ चक्कर मार रहे हो तो मत मारना। अगर 70 याद है तो 30 आप उसमें उससे संबंधित लिख देना। और अगर 48 आपके नंबर आते हैं, 48% तो आप खुश मत होना, क्योंकि 55% के बाद में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जितनी भी प्रतिभूतियां आई हैं, जो भी योजनाएं हैं, उनका आप लाभ ले सकते हो। इसलिए आपका टारगेट 55+ होना चाहिए, ताकि आप आगे की क्लास भी पढ़ पाओ बढ़िया तरीके से, आगे कोई डिग्रियां कर पाओ जो विधि संकाय से जुड़ी हो, वह उसमें भी आप एडमिशन ले पाओगे बढ़िया तरीके से। अगर आपके 52, 53, 54% नंबर हुए तो ना तो आप LLM कर सकते, ना कोई PG डिप्लोमा कर सकते, द एंड। और ना कोई वो जो राज्य सरकार की तरफ से और अपने बार संघ की तरफ से जो 5000 रिलीफ फंड अधिवक्ता प्रोत्साहन राशि मिलती है ना, उसका लाभ ले पाओगे। स्पष्ट बोल रहा हूँ मैं। अब सोचिए कि 36% BA में नंबर चाहिए पास होने के लिए, और हमारे 36 ही आ रहे हैं, तो क्या हम पास हैं? क्या है हम? उसी प्रकार 48% तो LLB में चाहिए ही है, और 48 ही आ रहे हैं। कईयों के तो पूरे 48 आ रहे हैं, बताओ, पूरे 48.3, 48.4, 48.30, यानी कि 48 से 49 के मध्य आ रहे हैं। ऐसा नहीं बनना है। हमें कैसा बनना है? हमें 10 घंटे की बजाय 10 मिनट वाली स्टडी करनी है, पर शांत मन के साथ करनी है।
ऐसे ही पॉजिटिव सोच को लेकर अगर आप एग्जाम स्थल में जाओगे तो आपको 70% में 30% आप बिल्कुल उससे संबंधित लिख सकते हो, ये मैं दावा कर रहा हूँ। बिल्कुल अगर आप 10 घंटे के चक्कर में बैठोगे और याद नहीं होगा 10 मिनट वाला भी, तो कोई फायदा नहीं है। फिर कॉपियाँ चेक करवा लो, रिवेल करवा लो, वो करवा लो, ये तो दिलासे हैं, दिलासे मत लेना। ऐसी रोचक जानकारियों के साथ नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। आशा और उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को बहुत ही अंतर्मन से सुनेंगे और अंतर्मन के साथ इसका अध्ययन करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सब साथियों का जीवन मंगलमय हो। जय मां भारती, वंदे मातरम।